सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु आपको ब्लेस करे। मेरे प्रियो, आज मैं बताना चाहता हूँ आपको, जैसे यीशु मसीह इस जगत को उद्धार करने के लिए आया था, पापियों का उद्धार करने के लिए आया था, बीमारों को चंगा करने के लिए आया था, मुर्दों को जिलाने के लिए आया था। उसने पूर्व के वर्षों में भी मुर्दों को जिलाया, लंगड़ों को चलाया, अंधे देखने लगे, कोढ़ी शुद्ध हुए, और वैसे ही वो काम आज भी करता है। मेरे प्रियो, जैसे उसने मुर्दों को पूर्व के वर्षों में जिंदा किया, आज भी वो मुर्दों को जिंदा करता है, क्योंकि हमारा यीशु मसीह जो है हमारे पापों की खातिर तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, और आज भी वो जीवित है, क्योंकि जीवित ही इंसान ऐसे कार्य को कर सकता है जो हमारा परमेश्वर प्रकट अपने कामों को हर एक पर करता है। लॉर्ड मेरे प्रियो, मैं आपको एक वचन के द्वारा बताना चाहता हूँ कि मरकुस की पुस्तक 5:23। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे उसने पहले मुर्दों को जिंदा किया, वो आज भी मुर्दों को जिंदा करता है। उसने एक बेटी, जो छोटी बेटी थी, जिसको डॉक्टरों ने सबने मना कर दिया था, तो उसका जो पिता है उसे बलजिंदर पास्टर जी की मिनिस्ट्री में लेकर गया, और वो बेटी वहाँ पर जिंदा हुई, जो मर चुकी थी। डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि ये बेटी मर चुकी है, पर उसका विश्वास था कि कोई नहीं, प्रभु यीशु मसीह इस बेटी को जिंदा कर सकता है। तो वो बलजिंदर जी की, पास्टर जी की मिनिस्ट्री में उसे लेकर गए हैं, और वो बेटी जिंदा हो चुकी है। वो वीडियो मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे यीशु मसीह पूर्व के वर्षों में काम करता था, मुर्दों को जिंदा करता था, अंधे देखने लगते थे, कोढ़ी शुद्ध होते थे, लंगड़े चलने लगते थे, और वैसे ही काम वो आज भी करता है। लोग व्हील चेयर पे आते हैं और व्हील चेयर कंधे पे उठाकर घर चले जाते हैं अपने। हालेलुया। एम्बुलेंस के अंदर आते हैं और हंसते खेलते जाते हैं। हालेलुया। कोढ़ी आते हैं, शुद्ध होकर जाते हैं। बीमारी कोई सी भी हो, कैसी भी हो, आते हैं और उस बीमारी से मुक्ति पाकर जाते हैं। पथरी के रोगी आते हैं और चंगे होकर जाते हैं। ऐसे ऐसे काम हमारा प्रभु यीशु मसीह आज भी करता है, और आने वाले समय में भी वो करता रहेगा। उसने जो अपना लहू बहाया था, वो आपके खातिर, मेरे खातिर और सबके खातिर बहाया था। उसने अपना लहू ईसाई ही के लिए नहीं, परंतु पूरे संसार के लिए बहाया था, क्योंकि उसका वचन बताता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वे नाश नहीं परंतु अनंत जीवन पाएगा, और वो अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है। सो मेरे प्रियो, मरकुस 5:23 मैं पढ़ के बताऊंगा आपको। और यह कहकर उसने बहुत विनती की। कौन? ये एक सरदार था, आराधनालय का सरदार था, जिसकी बेटी मर चुकी थी। उसने उस बेटी को जिंदा किया, और इस वीडियो में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि उसने आज के वर्तमान समय में भी एक बेटी को कैसा जिंदा किया है। पहले मैं आपको वचन के द्वारा बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। लिखा है, और यह कहकर उसने बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है। कह रहा, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, वो मरने वाली है, प्रभु तू मेरे साथ चल। मेरी छोटी बेटी बहुत बीमार है, सबको दिखा लिया मैंने, हर एक डॉक्टर, वैद्य, और दुनिया में कोई सा ऐसा व्यक्ति नहीं बचा जिसको मैंने नहीं बुलाया हो। सब आए हुए हैं, सब अपनी कोशिश कर रहे हैं, फिर भी उस कोशिश का कोई लाभ नहीं है। हालेलुया। सब कुछ करके देख लिया, परंतु मेरी बेटी बीमार है और मरने पर है। हालेलुया। आगे लिखा है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। वो कह रहा है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। ये क्यों कह रहा है? वो ये इसलिए कह रहा है क्योंकि उसको विश्वास है, यदि यीशु मसीह उस पर हाथ रखकर कहेगा कि बेटी जीवित हो जा, उठ जा, खड़ी हो जा, चलने फिरने लग, तो वो वैसे ही करेगी। हालेलुया। आगे लिखा है, तब वह उसके साथ चला।
तब वह उसके साथ चला। यीशु मसीह आराधनालय के सरदार के साथ उसके घर पर चला। आगे लिखा है, और बड़ी भीड़ उसके पीछे होली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। हालेलुया। 6000 की भीड़, 6000 लोग, क्योंकि भीड़ उसके पीछे होली। क्यों होली पीछे? वो इसलिए पीछे होली, चिन्ह चमत्कार देखने के लिए, खाने पीने के लिए, विश्वास के लिए नहीं। वो विश्वास नहीं करते थे, वो केवल चिन्ह और चमत्कार देखते थे। और केवल इसलिए भीड़ वो साथ में रहा करती थी ताकि यीशु मसीह उन्हें खाने पीने को देगा और उन्हें भूख से तृप्त करेगा। हालेलुया। विश्वास नहीं करते थे, विश्वास नहीं करते थे। आगे लिखा है, एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। ये स्त्री जो थी बहुत धनी स्त्री थी, बहुत पैसा था इसके पास, पर इसने क्या करा, इसका सारा पैसा जो था वैद्यों पे, ओझों पे, डॉक्टरों पे, बड़े बड़े डॉक्टर्स जो होते हैं उन पर व्यय कर दिया, परंतु इसकी बीमारी का इलाज वो ना कर सके। इसकी बीमारी का इलाज वो लोग ना कर सके। आगे लिखा है, तब उसने वेदों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ, परंतु और भी रोगी हो गई थी। हालेलुया। यानी कि वो जैसा वो कर रहे थे, उनका उपाय करते 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 वो और भी रोगन हो गई। हालेलुया। वो और रोगन होती चली गई, वो और रोगन होती चली गई। वो बताते गए, वो करती रही, वो बताते गए, वो करती रही, करते 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 टाइम बीतता गया और वो क्या हो गई, वो और बीमार हो गई। वो और बीमार हो गई। जैसे आज के समय में संसारिक परमेश्वर के लोग संसार में आकर परमेश्वर को भूल जाते हैं, संसारिक बातों में आकर संसार के कहने पर चलने लगते हैं, और क्या होता है, उस पर विपत्ति आने लगती है। हालेलुया। परमेश्वर को भूल जाते हैं, कहते हैं मैं तो दुआ भी करती हूँ, मैं तो दुआ भी करता हूँ, मैं तो प्रार्थना भी करता हूँ, फिर भी विपत्ति मेरे ऊपर है। परंतु ये भूल जाते हैं कि वो संसार जो बता रहा है, वो संसार के क्या अनुसार चल रहे हैं, वो परमेश्वर के वचन पर बिल्कुल नहीं चल रहे हैं। मेरे प्रियो, आगे लिखा है, वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। हालेलुया। उसने चर्चा सुनी यीशु मसीह की कि एक यीशु है जो परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है, जो हमारा सबका उद्धार करने के लिए आया है, जिसे परमेश्वर ने भेजा है। हालेलुया। कि हमारे खातिर, ताकि वो हमारा उद्धार करे। उसने चर्चा सुनी यीशु मसीह की, उसने विश्वास किया कि अच्छा ऐसा है, तो मैं भी देखती हूँ कि यीशु मसीह इस बीमारी से मुझे आजाद करता है क्या नहीं। संसार में मैंने बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखा लिया, बड़े से बड़े लोगों को मैंने दिखा लिया, परंतु वो मेरी बीमारी का इलाज ना कर सके। पर मैं ये जानती हूँ कि परमेश्वर ने उसे भेजा तो वो जरूर मेरी बीमारी का इलाज कर सकता है। आगे लिखा है मेरे प्रियो, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। उसे विश्वास था, उसे विश्वास हो गया था, यदि वो ऐसा व्यक्ति है तो मैं विश्वास करती हूँ यदि मैंने उसके वस्त्र को छू लिया ना तो मैं चंगी हो जाऊंगी इस बीमारी से, जिस बीमारी से मैं 12 वर्ष से पीड़ित हूँ, तड़प रही हूँ। इस बीमारी के चक्कर में मैं यीशु मसीह के वस्त्र को छूंगी तो मैं अभी इसी वक्त चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। उसने बहुत प्रयास किया, 6000 की भीड़ उसके साथ रहा करती थी, उसने बहुत प्रयास किया। वो देख रही कि हाँ यीशु मसीह आ रहा है, वो दुबक्के बैठ गई। जैसे यीशु आया वो भीड़ में को घुसी और उसने उसके वस्त्र को छू लिया। आगे लिखा है मेरे प्रियो, लिखा है यदि मैं उसके वस्त्र छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि वह इस बीमारी से अच्छी हो गई है। हालेलुया। उसे पता था कि हाँ मैं बीमार हूँ और ये विपत्ति, ये बीमारी मुझ पर है, पर उसने क्या करा, उसने यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ और वो स्त्री चंगी हो गई। मेरे प्रियो, आगे लिखा है यीशु ने तुरंत अपने
मैं जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। हालेलुया। एक सामर्थ्य जब तक व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में सामर्थ्य को प्राप्त न करे जब तक वो चंगा नहीं हो सकता। मेरे प्रियो, यहाँ पर भी यही लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। हालेलुया। आप कितनी दुआ प्रार्थना कर लो, जब तक परमेश्वर के अधीनता में नहीं चलेंगे, जब तक आप सामर्थ्य नहीं पाएंगे, तो जब तक आप कोई भी बीमारी हो चंगे वाले नहीं हैं। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? वो कह रहा है अपने चेलों से, भीड़ में फिरकर, 6000 की भीड़ साथ में है, कि भाई मेरा वस्त्र किसने छुआ है? आगे लिखा है, उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ है? कि भीड़ तेरे ऊपर गिरी पड़ रही है और तू कह रहा किसी ने मुझे छुआ है? तब उसने उसे देखने के लिए उससे ये काम किया था, चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री ये जानकर कि मेरे ऊपर कैसी भलाई हुई है, उस स्त्री ने कहा, मैं चंगी हो चुकी हूँ। अब मैं चंगी तो हो चुकी हूँ, पर मैं एक बार यीशु मसीह से मिल तो लूँ, कि यीशु मसीह ने मुझे ब्लेस किया है, मुझे चंगा किया है, कि मैं मिल तो लूँ। लिखा है आगे, वो डरती और कांपती आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच कह दिया। उसने यीशु मसीह को सब बता दिया कि यीशु मसीह, मैं एक स्त्री ऐसी थी कि मेरे पास बहुत पैसा था, मैं ऐसे बीमार पड़ गई थी अचानक, विपत्ति बीमारी के कारण, पाप के कारण। मैं दूसरों को चुगली करती थी, मैं दूसरों को बुला भला कहती थी, मैं दूसरों से चिढ़ती थी, मैं ऐसा करती थी, मैं वैसा करती थी। ये विपत्ति मुझ पर आ गई है, तो मैंने इस विपत्ति से बचने के लिए बहुत सी दवाइयाँ की, बहुत से लोगों को मैंने दिखाया, परंतु किसी से मुझे प्रॉफिट्स ना मिल पाया, कुछ बेनिफिट्स मुझे नहीं हुआ और मैं बर्बाद हो गई। हालेलुया। सारा पैसा मैंने उन पे लुटा दिया। आगे लिखा है, उसने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहना। कहा कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहना। कौन सी बीमारी? कुड़कुड़ाने वाली बीमारी, दूसरों को बुरा भला कहने वाली बीमारी, जलने वाली बीमारी, कोसने वाली बीमारी, हालेलुया, ढा करने वाली बीमारी, लालच करने वाली बीमारी, एक दूसरे के विरुद्ध झूठी साक्षी देने वाली गवाही करने वाली बीमारी, हालेलुया। इस बीमारी से तू बची रहना। संसार जो कहता है इस बीमारी से तू बची रहना, हालेलुया। इन बातों से क्या करना? तू बची रहना। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर इस स्त्री को चंगा किया। आगे मैं बताता हूँ, यायर की बेटी जो थी, वह ये कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है? हालेलुया। वो कह रहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब क्यों तो गुरु को दुख देता है? अब सरदार जो था वो रोने लगा कि मेरी छोटी बेटी थी, अब वो मुझे छोड़कर चली गई, अब क्या होगा, अब क्या होगा? आगे लिखा है, जो बात पे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर। क्यों डर रहा है? मत डर, केवल विश्वास रख। तुझे मुझ पर विश्वास है, तू केवल विश्वास रख कि हाँ यीशु मसीह है, सब कुछ कर सकता है। तू विश्वास रख, तू डर मत। तू इन लोगों के कहने में मत आ, ये संसार है, संसार के कहने में मत आ। आज भी लोग, जब परमेश्वर के लोग विपत्ति में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो संसार उन्हें अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। मेरे प्रियो, वो ये नहीं जानता कि आप और हम किसकी संतान हैं। हालेलुया। वो नहीं जानता कि हम मुर्दों को जिंदा, वो जो मुर्दों को जिंदा करता है, हम उसकी संतान हैं। हम संसार की बातों पे ना आए मेरे प्रियो, जो परमेश्वर का कलाम बताता है उस कलाम पर परमेश्वर की चलें। आगे लिखा है मेरे प्रियो, इसने कहा मत डर, विश्वास रख। आपसे मैं कहता हूँ, यदि आप पे कोई बीमारी है, कोई विपत्ति है, कोई पीड़ा है, मत डरो, केवल विश्वास रखो और परमेश्वर आपको इस बीमारी से आज़ाद करेगा। वीडियो लंबी जरूर हो रही है, पर वीडियो को स्किप न करना। मैं आपको बहुत बड़ी गवाही दिखाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर ही।
जिस बेटी को परमेश्वर ने जिंदा किया है, उस बेटी को मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ मेरे प्रियो। आगे लिखा है, और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ अपने आने न दिया। आराधना के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते चिल्लाते देखा। हालेलुया। स्त्री, वो बेटी जो थी, लड़की जो 13 साल की थी, 12-13 साल की थी, वो मर चुकी थी। अब वहाँ पे सब चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, हाय मेरी बेटी मर गई, हाय ये हो गया, हाय वो हो गया, इतनी लाडली थी, इतना प्यार करते थे हम उसे, वो इतनी अच्छी थी, इतनी खूबसूरत थी, ऐसी थी वैसी थी। खूब रोया पिटाई हो रही है वहाँ पे मेरे प्रिय। वहाँ पे जो है बहुत रोया पिटाई हो रही है, खूब रो रहे हैं। आगे लिखा है, तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों चिल्ला मचाते हो और रोते हो। हालेलुया। वो कह रहा, तुम क्यों चिल्लाते हो और क्यों रोते हो। अब जितने लोग आए थे उस बेटी को चंगा करने के लिए, उसे चंगा करने के लिए जो आए थे, अब वो उसकी शक्ल को देखने लगे यीशु मसीह की, और उसकी खिल्ली उड़ाने लगे कि यार ये क्या कहता है। अरे किसी के घर में कोई मर जाएगा तो भैया वो हंसेगा थोड़े ही, वो तो रोएगा ना। अब यीशु मसीह कह रहा है, तुम क्यों रोते हो, क्यों चिल्लाते हो। आगे लिखा है, लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। हालेलुया। अब यीशु मसीह कह रहा है कि लड़की मरी नहीं है, लड़की सो रही है। अब वो जो था, जितने लोगों ने, डॉक्टरों ने मना कर दिया कि लड़की मर चुकी है, वैद्यों ने कह दिया लड़की मर चुकी है, कोई जान नहीं है। जितने लोग आए थे देखने के लिए, उन्होंने सब ने कह दिया कि लड़की मर चुकी है। सब ने प्रमाण पत्र दे दिया कि यह है मृत्यु सर्टिफिकेट, लड़की मर चुकी है। हालेलुया। परंतु हमारा यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा करने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। मुर्दों को जिंदा करने वाला परमेश्वर है। लोगों ने उसकी हंसी उड़ाई, यहाँ पर खिल्ली उड़ाई उसकी कि ये कौन, किसको लिया है, कौन है ये लड़की मरी पड़ी हो, तुम लोगों से कह रहा है कि जिंदा है, किसको लेकर आए हो, क्या हमसे बड़ा हो गया है। और यूं कह रहा है कि लड़की मरी नहीं है, लड़की जिंदा है। आगे लिखा है मेरे प्रियो, वे उसकी हंसी करने लगे, वो उस पर हंसने लगे, परंतु उसने सबको निकालकर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जहां लड़की पड़ी थी गया। लड़की के माता पिता और जो उसके साथी थे उनके साथ वो वहां गया जहां लड़की मरी हुई थी, जहां पड़ी थी, जहां सब लोग विलाप कर रहे थे, रो रहे थे कि मेरी बेटी मर गई है, मेरी बेटी मुझे छोड़ के चली गई, वो तो लाडली थी, वो तो दुलारी थी, वो तो ऐसी थी, वो तो वैसी थी। परंतु इस घर में परमेश्वर का प्रकाश चमकना बाकी था, और यहाँ इस मोहल्ले में परमेश्वर की महिमा होनी जरूरी थी। सो मेरे प्रियो, यहाँ पे क्या लिखा है, और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कुमी। हालेलुया। तलीता कुमी का मतलब होता है, मैं बता रहा हूं, हे लड़की मैं तुझसे कहता हूं उठ। हालेलुया। जो स्त्री मर गई थी, उससे यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा, हे लड़की मैं तुझसे कहता हूं उठ। और लिखा है, और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। हालेलुया। वह 12 वर्ष की थी। इस पर लोग बहुत चकित हो गए। इस पर लोग बहुत चकित हो गए, अरे ये क्या हो गया, हमने तो सबने कही थी तो लड़की मर चुकी है, वो बाकी ही मर चुकी थी, उसकी तो नब्ज भी हमने पकड़ के देखी, उसको सांस ही नहीं आ रही थी, सब कुछ, वो तो मर चुकी थी, परंतु ये क्या हुआ। आगे लिखा है, पुरुष ने उन्हें चिताकर आज्ञा दी कि ये बात कोई जानने न पाए, और कहा इसे कुछ खाने को दो। हालेलुया। इसे कुछ खाने को दो। मेरे प्रियो, मृतकों में से परमेश्वर ने इस याईर की बेटी को चंगा किया जो मर चुकी थी। और सब लोग, जितने लोगों ने इसे देखा,
जितने डॉक्टर थे, जितने वैद्य थे, जितने अन्य लोग थे जिन्होंने कह दिया था कि हाँ ये लड़की मर चुकी है, वो आए और अपने दोनों हाथों को टेक कर यीशु मसीह के कदमों में अपनी नाक को रगड़ने लगे और कहने लगे कि ये तो परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है जो मुर्दों को जीवन दान देता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि आप विश्वास करते हैं आज के वर्तमान समय में, तो आप अपने अंदर प्रभु के काम होते हुए देखेंगे। यहाँ पर परमेश्वर ने एक मरी हुई स्त्री को यीशु मसीह के द्वारा एक नया जीवन दान दिया और मैं अब आपको ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, आप इस वीडियो में देखिए। ये वीडियो में पास्टर बलजिंदर सिंह जी जो हैं उनके चैनल से उठा रहा हूँ और मैं इस वीडियो को इसलिए उठा रहा हूँ ताकि जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा वो लोग वीडियो को देखें और परमेश्वर की महिमा करें। मैं अब इस वीडियो दिखाने वाला हूँ, आप इस वीडियो को देखें। यहोवा 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 जी हाँ चक्के लगाएंगे, चक्के लगाएंगे, जी हाँ चक्के लगाएंगे, जी हाँ चढ़ गए हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपने देखा कि परमेश्वर ने इस बेटी को कैसे चंगा किया। हालेलुया। जो मर चुकी थी, इसको भी डॉक्टरों ने प्रमाण पत्र दे दिया कि ये बेटी मर चुकी है, इसमें जान नहीं है, ये लड़की मर चुकी है, इसके अंदर कुछ नहीं बह रहा बाकी। परंतु इसके जो माता और ये दादी जो हैं, इन्हें विश्वास था कि यीशु मसीह है जो डॉक्टरों का भी डॉक्टर है, वो इस बेटी को चंगा कर सकता है। सो मेरे प्रियो, आपने देखा ये बेटा आया है अपनी माँ के साथ और ये इसकी पोती आई है। अब देखिए इस पोती को कैसे चंगा किया है यीशु मसीह ने। तो मेरे प्रियो, जैसे याईर की बेटी को यीशु मसीह ने चंगा किया, उसी प्रकार इस बेटी को भी यीशु मसीह ने चंगा किया है। यदि आज के वर्तमान समय में आप भी अपने जीवन में विश्वास रखते हैं कि हाँ यीशु मसीह ही सब कुछ कर सकता है, तो वो कर सकता है। यदि आज परमेश्वर को आप जानना चाहते हैं, यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई बीमारी है, तो अपने घुटनों पर आए, केवल इतना कहें कि प्रभु, जो मेरे जीवन में बीमारी विपत्ति आई है, इस बीमारी को, इस विपत्ति को मेरे जीवन से दूर कर, मैं अपना जीवन तुझे सौंप दूंगा। हालेलुया। केवल ये शब्द कहें कि जो निराशा में मैं हूँ, जो विपत्ति में मैं हूँ, इस विपत्ति को मेरे जीवन से दूर कर, अपना जीवन मैं तुझे दे दूंगा। हालेलुया। बस केवल इतना शब्द कहना आपका है और कुछ नहीं करना। परमेश्वर आपसे कोई भेंट नहीं मांगता, कोई पैसा नहीं मांगता, कुछ नहीं मांगता, ना कोई किसी प्रकार का वो चढ़ावा मांगता। केवल वो इतना चाहता है कि आप उसे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं, सच्चाई को जानिए। मेरे प्रियो, सो मेरे प्रियो, इस वचन को जो मैंने पढ़ा है, आप समझिए कि परमेश्वर का वचन क्या बताता है। यदि आप एक याईर की तरह विश्वास करें, आप उस बेटी की तरह विश्वास करें जिसे 12 वर्ष तक लहू बहने का रोग था, जिसे उनके जीवन में परमेश्वर ने काम किया, उसी प्रकार परमेश्वर आपके जीवन में भी काम करेगा। सो मेरे प्रियो, इस वचन को पढ़े जाने व सुने जाने पर प्रभु आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह की।